दोस्तों, डीपी एडुकेयर की इस ऑडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीआई टैग के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग कैसे मिलता है, आवेदन इसके लिए कैसे करना होता है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किस अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है और जीआई टैग मिलने के बाद क्या लाभ होते हैं, किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया जा सकता है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस पूरी वीडियो में अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जीआई टैग से संबंधित छोटी छोटी बारीकियों को समझिए कि आखिर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक क्या होता है। एक एक चीज़ की आपको बारीकी से जानकारी देंगे ताकि जब भी आप जीआई टैग का टॉपिक पढ़ें या उसको समझें तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या होता है और क्यों दिया जाता है, इससे लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि संस्थान में आरओ 2023 मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है और वो उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग प्रारंभ कर दी है। आंसर राइटिंग करके पीडीएफ बना करके सेंड की जाती है और यहाँ पर डीपी सर के द्वारा उसको चेक किया जाता है और मार्किंग की जाती है और जो भी आपने गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, उनको आपको बताया जाता है ताकि ये आप जो है एक अच्छी सी आंसर राइटिंग कर सकें। जैसे इस समय निबंध पर आपको फोकस करना है, पत्र लेखन पर आपको फोकस करना है, गद्यांश वाले पोर्शन पर आपको फोकस करना है। चूँकि अभी समय है, प्री के साथ साथ आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सितंबर से पहले प्री नहीं होगा। अभी कम से कम आपके पास 5 महीने का समय है, तो इन 5 महीनों में आधा टाइम आप प्री को दीजिए और आधा टाइम मेंस को दीजिए ताकि आपके मेंस का भी बोझ हल्का होता रहे। ठीक है। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। तो देखिए, जीआई टैग वो होता है कि जैसे कोई क्षेत्रीय उत्पाद है वो किसी क्षेत्र में उत्पादित हो रहा है। ठीक है। जैसे कि बनारस की साड़ी है, महोबा का पान है ना, और सहारनपुर के जो लकड़ी के उत्पाद हैं या मेरठ के उत्पाद हैं, ठीक है, अमरोहा की ढोलक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। दार्जिलिंग की चाय है। तो उस जो क्षेत्रीय उत्पाद है उसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे दार्जिलिंग की चाय फेमस है। ठीक है। और जब वो पहचान, यानी कि अभी तो क्षेत्रीय पहचान है कि बनारस की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, लेकिन अगर ये पहचान, इसकी प्रसिद्धि अगर देश विदेश में हो जाए, पूरी दुनिया में हो जाए, तो फिर उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। यानी कि इसको प्रमाणित कराया जाए कि हाँ भाई, बनारस की साड़ी या दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है, तो इसको प्रमाणित करा लिया जाए। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है जीआई टैग। इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई टैग, और हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। अब ये जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके जो मूल क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर वो उत्पादित हो रहा है या जहाँ पर बनाया जाता है, तो उससे जोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि एक पहचान मिल जाती है कि फला क्षेत्र में वो उत्पाद बन रहा है। और जो जीआई टैग है वो उस उत्पाद की विशेषता बताता है कि उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। यह उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हों या फिर उस क्षेत्र में पैदा हुए हों या बनाए जाते हों। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वहाँ पर उत्पादित हो रहे हैं, उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है या फिर बनाए भी जा सकते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग चाय है, वो उगती है ना, उसको उगाया जाता है, वहाँ का प्रोडक्ट है। बनारस की साड़ी है तो वो बनाई जाती है। ठीक। तो ये मतलब अपने अपने क्षेत्र की पहचान होती है, और जब ये पहचान देश विदेश में ख्याति पा जाती है तो उसको प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं। अब अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग अगर मिल जाता है तो उसके लाभ क्या होंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल जाता है
तो उसको एक कानूनी संरक्षण मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अब मार्केट में इस नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। जैसे कि दार्जिलिंग चाय अगर किसी पैकेट में बंद होकर के आ रही है और उस पर लिखा है दार्जिलिंग चाय, तो वैसा सेम पैकेट अब मार्केट में कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, तो उसको कानूनी संरक्षण मिल गया है, यानी कि अब इस प्रकार से या उसी नाम से अब कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा और जो मूल प्रोडक्ट है वही मार्केट में आपको उपलब्ध मिलेगा। दूसरा ये है कि इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, यानी कि अब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो जायज़ सी बात है कि वो सारे मानकों पर खरा उतरा होगा। यानी कि जो जीआई की कमेटी बताएंगे, अभी आपको बताएंगे आगे कि जीआई टैग कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जब ये अप्लाई किया गया होगा इसके लिए तो सारे मानकों को चेक किया गया होगा कि वास्तव में दार्जिलिंग की चाय या बनारस की साड़ी या अमरोहा की ढोलक या महोबा का पान ये वास्तव में अपनी प्रसिद्धि रखते हैं या नहीं रखते हैं, यानी कि जो विशेषताएं बताई गई हैं वो हैं या नहीं हैं। ठीक, तो यानी कि अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी है। इससे क्या होगा कि जब अच्छी गुणवत्ता होगी तो जाहिर सी बात है कि विदेशों में भी उसको सेल करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफ़र मिल जाएंगे, यानी कि जो हमारी जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि तो हमारी राजस्व में वृद्धि होगी और साथ ही साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि मतलब कुल मिलाकर के इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, और इस कार्यक्रम से या उस उत्पाद के प्रोडक्शन से बहुत सारे लोगों को जोड़ करके हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं और उसका प्रोडक्शन करके हम इसको विदेशों में भी निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन भी होगा। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है, यानी कि अब भाई जब जीआई टैग नहीं मिला था तो कुछ और उसका मूल्य रहा होगा, जब जीआई टैग मिल गया है तो सोचिए उसका मूल्य जायज़ सी बात है कि बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि जो उससे बनाने वाले लोग हैं भाई उनकी अहमियत यानी कि उनकी बढ़ जाएगी। भाई देखिए जो है इस प्रोडक्शन से या उस उत्पाद से वो लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो फेक प्रोडक्ट है उसको रोकने में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली लाभ है, इसके अलावा भी कई सारे और लाभ होते हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कैसे मिलता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो 1999 में एक एक्ट बना था, अधिनियम बना था। ठीक है, संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन, जो एक्ट का नाम है वो यहाँ से शुरू होता है, भौगोलिक उपदर्शन, यहाँ से रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ये इसका पूरा नाम है। वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन ब्रैकेट में रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999। तो ये जो है आपका 2003 में इसको लागू किया गया। ठीक है, यानी जो ये अधिनियम है ये अधिनियम 2003 में बन गया था और 2003 में ही इसको लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारत में पाए जाने प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। ठीक है, जब ये एक्ट लागू हो गया तो इसी के तहत फिर विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग मिलने प्रारंभ हो गए। और ख़ास बात ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले 2004 में यानी कि अधिनियम लागू होने के अगले साल ही पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग चाय है उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, यानी कि हमारे जो भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था वो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 3 में अधिनियम लागू हुआ और अगले साल ही चाय को दे दिया गया जीआई टैग। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जीआई टैग कैसे मिलता है आपको, उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले जीआई टैग यानी कि किसी उत्पाद को अगर आपको जीआई टैग दिलवाना है, ठीक है, प्राप्त करना है,
तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। जैसे आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जब लोक सेवा आयोग वैकेंसी निकालेगा तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। हालांकि इसके लिए कोई वैकेंसी, जीआई टैग के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, यानी कि आप कभी भी 12 महीने कभी भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन करने के लिए उस प्रोडक्ट से कोई अगर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई निर्माता जुड़ा हुआ है, कोई एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, या फिर कोई संगठन जुड़ा हुआ है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर सरकारी स्तर पर भी जीआई टैग के लिए आवेदन किया जा सकता है, ठीक, यानी कि कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति या संस्थान या एसोसिएशन उस प्रोडक्ट के से संबंधित हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कहाँ करना होता है ये भी देख लेते हैं। जीआई टैग के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत, ठीक है, भारत सरकार का एक वाणिज्य मंत्रालय है, तो उसके तहत एक जो है संस्था है या उसके तहत एक जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है, उसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में कहें तो CGPDTM इसको कहेंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यहाँ पर आपको आवेदन करना है, ठीक है। अब जो भी उनकी प्रक्रिया हो, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ये आप लोग नेट से पता कर सकते हैं। अब चूँकि हम लोग को तो अप्लाई करना नहीं है, तो मतलब बस जानना है कि कैसे होता है, ठीक है, तो ये हम लोग जान लिए हैं। साक्ष्यों के आधार पर CGPDTM उस उत्पाद के उचित मानकों का परीक्षण करती है, यानी कि जब आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो लोक सेवा आयोग क्या करेगा, एक परीक्षा आयोजित कराएगा, ठीक है। आपने अप्लाई तो कर दिया है, तो मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो प्री लेगा, फिर मेंस लेगा, है ना, BCS में इंटरव्यू लेगा। जब इन सारे चरणों से आप गुजर जाएंगे, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब सारे चरण आपके गुजर जाएंगे तब अंतिम रूप से आपको चयनित यानी कि सिलेक्टेड घोषित कर दिया जाएगा कि आप जो भी मानक हैं उन पर आप खरे उतर रहे हैं और आप अधिकारी बनने के लायक हैं। तो CGPDTM भी आवेदन के बाद उस उत्पाद के जो मानक हैं उनके आधार पर इसका परीक्षण करती है कि जो आपके आवेदन में दावे किए गए हैं, दावे प्रस्तुत किए गए हैं, या जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, बताई गई है कि इतना अच्छा है और ये इसकी विशेषताएं हैं, तो वास्तव में वो अच्छा है कि नहीं है, वास्तव में वो विशेषताएं हैं या नहीं हैं, तो उसका परीक्षण किया जाएगा। और जब ये परीक्षण पर प्रोडक्ट आपका उत्पाद खरा उतरेगा, वैसे ही इसको जीआई टैग दे दिया जाएगा, यानी कि भौगोलिक संकेतक दे दिया जाएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं कुछ जानकारी इसके बारे में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग, तो वो भी आपको भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। 10 साल के लिए मिलता है जीआई टैग, ठीक है। तो जब जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका प्रयोग मतलब वही एक समुदाय कर सकता है जिसने अप्लाई किया था, ठीक है, मतलब और कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता जिसने अप्लाई किया था, या जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी समुदाय या संगठन कम्युनिटी है उसी वही समुदाय उसको यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। और ये 10 साल के लिए दिया जाता है और 10 साल बाद इसका आप रिन्यूअल करा सकते हैं। तो जब रिन्यूअल कराएंगे तो फिर से वो चीज़ें देखी जाएंगी कि अभी भी दार्जिलिंग चाय उतनी अच्छी है कि नहीं, यानी जो 10 साल पहले दिया गया था तो 10 साल बाद कहीं उसकी क्वालिटी में या गुणवत्ता में या किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं आई, तो फिर से जो है एक क्रॉस चेक किया जाएगा और फिर से वो दे दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। CGPDTM के अनुसार 31 मार्च 2024 तक जीआई टैग प्राप्त भारतीय उत्पादों की कुल संख्या 635, यानी कि भारत में अब तक लगभग 635 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 69 प्रोडक्ट हैं और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूपी के ही हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इसलिए यूपी भारत में सबसे शीर्ष पर है। और यूपी का भी एक ज़िला है जिसका नाम है वाराणसी, तो वाराणसी के सर्वाधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ, जैसे कि बनारस की ठंडई है, बनारस की शहनाई है, तबला है, लाल पेड़ा है, बनारस भित्ति चित्र हैं, बनारसी साड़ी है। ऐसे करीब 30 प्रोडक्ट हैं बनारस के जो इस सूची में शामिल है, यानी कि बनारस के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जीआई
टैग में शामिल हैं, जीआई टैग की सूची में शामिल हैं। और यूपी भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है 69 उत्पादों के साथ। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के 7 विशिष्ट उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक दिया गया है। एक नज़र डाल लेते हैं, चूँकि करंट से रिलेटेड है तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 प्रश्न हमेशा यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अमरोहा की ढोलक है, बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको भी जीआई टैग मिल गया है। किससे बनी होती है? ये लकड़ी से बनी होती है, एक वाद्य यंत्र है, बेसिकली आम की है, सागौन की है, कटहल की लकड़ी इसमें इस्तेमाल की जाती है। और जो इसका जो कवरिंग होती है दोनों साइड से, तो एक पशुओं की खाल होती है, उससे इसकी कवरिंग, यानी कि जहाँ पर हम लोग हाथ से बजाते हैं तो वो बेसिकली बकरी की खाल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही फेमस है ये, तो इसको भी जीआई टैग मिल गया है। बागपत होम फर्निशिंग या फिर घरेलू साज सज्जा, तो बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा मतलब जो हाथ से बनाए जाते हैं घरेलू साज सज्जा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से करघे यानी कि जो गांव क्षेत्र वगैरह में होते हैं, मतलब कि वो हाथ से चलाए जाते हैं, और मतलब जो बुनाई की प्रक्रिया है, कपड़े बुनने की प्रक्रिया है या प्रोडक्ट बनाने की है, वो मतलब हाथ से उसको चलाया जाता है, हथकरघा यानी कि एक तरह का उपकरण, ठीक है। और जो अब तो खैर ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं जिनको हैंडलूम कहा जाता है, तो वो मशीनें मतलब बिजली से चलती हैं, लेकिन ये गांव वगैरह में जो अभी है ये हाथ से जिसको चलाया जाता है। अगला है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद। बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 करघे, यानी कि लखनऊ से सटा हुआ जो आपका ज़िला है बाराबंकी में भी ये जो प्रक्रिया है हथकरघा की खूब चल रही है। बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक राजस्व 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, यानी कि 150 करोड़ रुपए का राजस्व जो है ये इस प्रोडक्ट से आता है, यानी बड़ा प्रोडक्ट है, लगता नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा है। अब सोचिए कि 20,000 करके 50,000 से अधिक लोग इसमें इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा व्यवसाय होगा। कालपी हस्त निर्मित कागज़, ठीक, कालपी ये जो है जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर कागज़ बनाया जाता है वो हाथों से, ठीक है, हस्त निर्मित कागज़ ये फेमस है काफ़ी। इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्ना लाल खत्री द्वारा पेश किया गया था, जबकि इसकी जड़ें कालपी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती हैं, ठीक है। तो कालपी का जो हस्त निर्मित कागज़ है उसको भी जीआई टैग मिल गया है। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, तो उसको भी दिया गया है। और इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन, इस पत्थर का नाम याद रखना, पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो ये हस्तशिल्प बनाने में काम आता है। एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी महोबा के क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए इस तरह से जो है ये डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये जो है ये है हस्तशिल्प जो है। चलिए अगला है मैनपुरी तारकसी। मैनपुरी तारकसी एक लोकप्रिय कला है तथा इसमें लकड़ी पर पीपल का तार चढ़ा जाता है। ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, ये फोटो, ये देखिए लकड़ी का फ्रेम है, मतलब मूर्ति बनाएगी उस पर पीतल के तार से कुछ डिजाइन बनाया गया है ना। मैनपुरी तारकसी घरेलू आवश्यकता रही है जिसका परंपरागत रूप से खड़ाऊं को सजाने में उपयोग किया जाता है। खड़ाऊं समझिए जो पैरों में पहनते हैं लकड़ी के, जिनको सैंडल कहा जाता है, खड़ाऊ, तो उनको सजाने के लिए इस तारकसी का इस्तेमाल किया जाता था। स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं, यानी कि इसे अभी जो चप्पल वगैरह होते हैं वो चमड़े के होते हैं, तो अब क्या बोलते हैं लकड़ी के भी चप्पल बन जाएंगे और इस पर जो पीतल के तार हैं उससे डिजाइन बन सकती है, तो ये बढ़िया हो जाएगी तारकसी, है ना। तो मैनपुरी तारकसी भी इसको जीआई टैग मिल गया है। और लास्ट आपका है संबल हॉर्न क्राफ्ट। संबल हॉर्न क्राफ्ट में मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित यानी कि हाथ से बनाया जाता है। जैसे कि ये देखिए एक टेबल बनी हुई है, इसमें जानवरों के सींग का इस्तेमाल किया गया, जो पैर बने हैं वो सींग के बने हुए हैं, ठीक, और ये हाथ से बनाए गए हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। तो ये 7 प्रोडक्ट आपके हो गए यूपी के जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है, और कुल मिला के लगभग 635 आपके पूरे भारत में है, 69 आपके यूपी में है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई है। अब मुझे लगता है कि जीआई टैग जब
किसी को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि आप यहाँ से पहले से जाने हुए बैठे हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, खाली बस ये देखेंगे यहाँ किस प्रोडक्ट को दी गई, कहाँ का है और इसकी विशेषता क्या है, इतना आपको जानने का वहाँ पर चाहिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए बाकी आर ओ मेंस के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 6393350769 इस नंबर पर। ठीक है, स्क्रीन पर दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।